आज जबकि आधुनिक मानव अशांति के दौर से गुजर रहा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा महत्व का विषय बन गया है। उस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी यह पुस्तक कई कॉर्पोरेट सेक्टर में, कई कॉर्पोरेट कंपनियों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भगवद गीता का पाठ हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर रिसर्च की जा रही है, उस पर पुस्तकें लिखी जा रही हैं। यही बात का द्योतक है कि आज के इस युग में भी भगवद गीता की कितनी प्रासंगिकता है, प्रस्तुतता है। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म संबंधी और ध्यान संबंधी श्लोकों की हमने विस्तार से चर्चा की थी, उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था और हमने यही कहा था कि इन श्लोकों की आवृत्ति हम इसलिए प्रति चर्चा के प्रारंभ में करते हैं क्योंकि इनकी आवृत्ति करने से हमारे मन में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होगा और जितनी मात्रा में यह श्रद्धा का उदय होगा उतनी मात्रा में हम इस संदेश को हृदयगम कर सकेंगे और उसका पालन करके हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकेंगे। भूमिका के बाद हमने 10 खंडों की, 10 अध्यायों की चर्चा समाप्त कर ली थी। 11वें अध्याय की चर्चा चल रही है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण ने 33वें श्लोक में कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः तुम उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर विशाल ऐश्वर्य युक्त राज्य का भोग करो। मेरे द्वारा ये लोग पहले ही निहत हो चुके हैं। दोनों हाथों के द्वारा समान रूप से तीर चलाने में समर्थ है अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो। सव्यसाची नाम दिया अर्जुन का, जो दोनों हाथों के द्वारा समान रूप से तीर चला सके, उसका नाम है सव्यसाची। इसीलिए मानो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो अर्जुन को अर्जुन के हिसाब से संबोधित नहीं करते हैं कि तुम तो सव्यसाची हो, दोनों हाथों के द्वारा समान रूप से तीर चलाने में तुम समर्थ हो, तो तुमको यह कायरता शोभा नहीं देती। तुम उठो, यश प्राप्त करो और कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस कायरता को छोड़ो। जो द्वितीय अध्याय में जो श्लोक उन्होंने कहा था, मानो उसी की कुछ छाप हमें इस श्लोक में भी मिलती है। द्वितीय अध्याय में जबकि अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव छोड़ करके रथ के पीछे बैठ गया, और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्वा कर्षमलमिदं विस्मये समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेद्यम मास्मगम पार्थ नैत्वत्रयु उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। उठ, खड़े हो जा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके युद्ध में लग जा। तो यहाँ भी उठने को कहा और यहाँ भी इस श्लोक में भी 33वें श्लोक में 11वें अध्याय में फिर से मानो उसकी पुनरावृत्ति हुई, तस्मात् उत्तिष्ठ यश लभस्व। क्यों कि ये काल की सीमा के कारण मैंने तो इनका पहले से वध कर डाला है, तुझे तो मात्र निमित्त बनना है, मात्र निमित्त। तुझे क्रेडिट लेनी है, काम मैंने किया है, क्रेडिट तुझे लेना है। तू तो कठपुतली है, नाच तो मैं चला रहा हूं, डोरी तो मैं चला रहा हूं, तुझे तो केवल कठपुतली बनना है, तुझे केवल यंत्र बनना है, यंत्री तो मैं हूं। तू निमित्त मात्र बन, निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची। इस श्लोक की हमने बहुत विस्तार से आलोचना की है, इसलिए अब इस पर हम नहीं जाएंगे, पर यह मानो एक बहुत बड़ा हमारे लिए संबल है कि हम जब भी कोई कार्य करने जाते हैं, इस शब्द को याद रखने से। अभी आध्यात्मिक शिविर हुई थी, ध्यान शिविर हुई थी पिछले महीने, ये प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार हम लोग जब सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में अहंकार आता है, तो उस अहंकार को दूर कैसे किया जा सकता है। तो उसका उत्तर यहीं पर है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। यदि हम ये माने कि हम तो निमित्त हैं,
यदि कोई अच्छा काम हो गया हमारे द्वारा, तो हम तो निमित्त हैं, करने वाले भगवान हैं। अंतरात्मा में ईश्वर बैठ करके ये चला रहे हैं चक्का, उस प्रकार से हमको ये सफलता मिली। ईश्वर सर्वभूतानां बाद में आएगा, 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, ईश्वर सर्वभूतानां विद्वेश अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो ये भगवान प्रत्येक मनुष्य के हृदय में बैठ करके जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन चलाते हैं। यदि इस बात को समझ लिया जाए कि हम तो मात्र खिलौने हैं, हम तो पुतली हैं, कठपुतली हैं, कठपुतली को चलाने वाला और कोई है, हम खिलौना है, खिलौना को चलाने वाला और कोई है, हम यंत्र हैं, यंत्री तो कोई और है, हम रथ हैं, रथ चलाने वाले कोई दूसरे हैं, हम तो व्हीकल हैं, ड्राइवर, हम गाड़ी हैं, ड्राइवर तो ईश्वर है। यदि ये हमारे मन में आ जाता है तो फिर वो अहंकार नहीं आएगा। और उसी प्रकार से उसके विपरीत जब असफलता आती है, हम अत्यंत हताश और निराश हो जाते हैं और हम अपने आप को कोसने लगते हैं, तब भी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, उसका संचार भी कहीं और से होता है। तो ईश्वर ने जब कुछ किया है, हमने अपना प्रयत्न किया, फिर इसके बाद जो कुछ होता है तो ईश्वर ने कुछ न कुछ सोच करके किया होगा। उनके पास सुपर कंप्यूटर है, हमारे पास ऑर्डिनरी कंप्यूटर है, उनके सुपर कंप्यूटर में कुछ ऐसे डाटा आए होंगे जिनके कारण उन्होंने ये निर्णय हमारे लिया और इसमें हमें सफलता नहीं मिली, तो हम निराश भी नहीं होंगे। क्यों? हम तो निमित्त हैं, करने वाले तो हम निमित्त हैं, कराने वाला और कोई और है। और इसीलिए हमने उस कोटेशन को भी कहा था जो रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज जिनको कहा जाता है, रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष, 1926 में जब पहला कन्वेंशन हुआ, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन का सारे विश्व से सब सन्यासी आए और सन्यासियों का ये बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उस समय जो स्वामी शिवानंद जी का जो वक्तव्य था, भाषण था, उनका प्रवचन था, उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। और यह भी बाद में हमने सुना कि जब ये प्रवचन सुनाया जा रहा था तो महापुरुष महाराज छोटे बच्चे के समान ताली बजा करके बोले, बेश होए थे, खूब भालो होए थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाकी लोगों ने कहा, महाराज आपका प्रवचन है, आप ही ताली दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो वो तो बच्चे के समान थे, आमी की जानी बापू, दिनेश लिखे छे, वसंत पढ़े, आमी की जानी। उन्होंने सबके सामने ओपनली पब्लिक में कह दिया, कोई ऐसा नहीं कहेगा। यदि कोई ताली पढ़े, कोई अच्छा प्रवचन हो, तो यदि उसने नहीं भी लिखा होगा तो ऐसा नहीं कहेंगे, प्रवचन पब्लिक में नहीं कहेंगे मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने पब्लिक में यही कहा दिया, भाई मैं क्या जानूं, मैंने तो ताली इसलिए बजाया कि मुझे अच्छा लगा। बोले पर आपका ही प्रवचन है, आपका प्रवचन कहा जा रहा, आप ही ताली बजा रहे हैं, ये अच्छा थोड़ी लगता है अपना खुद के प्रवचन। बोले मैं क्या जानूं, दिनेश ने लिखा, वसंत ने पढ़ा। दिनेश माने स्वामी निखिलानंद जी, जो अमेरिका से आए थे उस समय, न्यूयॉर्क के इंचार्ज थे, मिनिस्टर इंचार्ज वेदांत सोसाइटी, रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क के अध्यक्ष थे। निखिलानंद जी खास आए थे, वो पूर्वाश्रम में वो जर्नलिस्ट थे, तो इसलिए उनको लिखने की बहुत अच्छी कला थी। तो उन्होंने ये उनका प्रवचन लिखा था। और बसंत स्वामी परमानंद जी, ये भी अमेरिका से आए थे, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था, वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने सबके सामने बोल दिया, बापू अरे आमी की जाने बापू, दिनेश लिखे छे, बसंत पढ़े, आमी ताल दीछी और मैं ताली बजा रहा। तो पर उस समय वो जो ताली उन्होंने बजाया था, वह उनको भावना, वो जो वक्ते उन्हें बहुत पसंद आया। क्यों? इसने कहा, क्या था प्रवचन में, बी दाउ लाइक एन एरो that darts the target, be thou like the sword that pierces the object, be thou like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not weep if it misses the target. The sword does not lament if it does not pierce the object. The hammer does not fret if it does not fall on the anvil. Yet there is a joy in being created, being used and being broken in the hands of the wielder
and an equal joy in being finally set aside. कितनी महान बात इस वाक्य में कही गई कि तुम उस तलवार के समान बनो जो किसी वस्तु को काटती है, तुम उस तीर के समान बनो जो टारगेट पर जाता है, तुम उस हथौड़े के समान बनो जो कि गिराया जाता है उस एनविल पर यदि तीर निशाने पर न लगे तो तीर रोता नहीं। तलवार यदि काट न सके तो तलवार रोती नहीं। हथौड़ा यदि एनविल पर न गिरे, हथौड़ा रोता नहीं। क्यों? तीर चलाने वाला कोई और है, तलवार चलाने वाला कोई और है, हथौड़ा मारने वाला कोई और है, हथौड़ा नहीं। इसलिए तुम क्यों रोते हो? यदि निशाना मिस हो गया, तुम तो तीर थे, तीर चलाने वाला तो दूसरा कोई था, तुमको इसमें क्या गम है? तुम्हारा कोई दोष नहीं है, चलाने वाला कोई और है, तुम तो तीर हो। तीर निशाना चुक गया तो तीर कभी रोता नहीं। तलवार यदि नहीं चलती, काटती, तो तलवार भी रोती नहीं है और हथौड़ा भी रोता नहीं। तुम तलवार के समान बनो, हथौड़े के समान बनो, उस तीर के समान बनो। और फिर कहा, परंतु फिर भी देयर इज ए जॉय। भले हम तलवार, हम तीर हैं, पर तीर बनाया गया, हमको बनाया गया, उसका हमें बहुत अच्छा आनंद है कि हमको बनाया गया। और फिर हमारा उपयोग किया गया, हमारा उपयोग किया गया काटने के लिए तलवार के समान, हथौड़े से डालने के समान, या तीर के निशाने लगाने पर हमारा उपयोग किया गया, उसका भी आनंद है। तीर टूट गया, मैं टूट गया, मैं तो तीर था, मैं टूट गया, बूढ़ा हो गया, पैरालिसिस हो गया, बूढ़ा हो गया, उसमें भी आनंद है। जब तक यूज किया गया, मेरा आनंद, मेरे को यूज किया गया, मैंने यूज किया, मैंने भगवान का काम किया। अब जब शरीर स्वास्थ्य खराब हो गया, वृद्ध हो गया, मुझे अभी मेरे द्वारा काम नहीं हो रहा है, मैं टूट गया, तो तीर रोता नहीं है कि मैं टूट गया। और फिर एन इक्वल जॉय इन बीइंग फाइनली सेट असाइड, और फिर उस तीर को फेंक देते हैं। हमको फेंक दिया गया, उसमें भी हमको आनंद है, उसमें भी आनंद है। कितनी बड़ी बात, कितनी महान बात हो, कितनी महान उसकी मनस्थिति होगी जो संपूर्ण शरणागति कर देगा। जो भक्त कि प्रभु तुम ही सर्वस्व हो, तुम जैसा चलाओगे मैं चलूंगा, सकली तुम्हारी इच्छा में ही तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्हें करो, लोके बोले करियानी। बंगला में बहुत अच्छा गीत है, हे माँ, हे जगदम्बा, तुम ही करने वाली हो, मैं कौन हूँ करने वाला, मैं कुछ नहीं हूँ। सकली तुम्हारी इच्छा, सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होता है। तुम्हारी इच्छा से तुम किसी को अधोगामी करती हो और किसी को तुम ब्रह्मज्ञ करती हो, ये सब तुम्हारा खेल है। फंसाती कीच में हाथी, लंगाती पंगों को गिरी। हाथी को कीचड़ में फंसाती हो और लंगड़े को पहाड़ में चढ़ाती हो। तुम्हारी सब लीला अपरंपार है, तुम्हारी लीला हमारे समझने के बाहर है। सकली तुम्हारी इच्छा में ही तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्हें करो, लोके बोले करियानी। तो यह जो भाव है, जो संपूर्ण शरणागति का भाव इसमें लक्षित होता है, तो यह मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, निमित्त मात्रम भवसाचिन भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, याद रखना तुम निमित्त हो, और यदि निमित्त हो तो फिर यश का लाभ करो। मैंने ऑलरेडी इन लोगों को खत्म कर दिया है, तुझे केवल क्रेडिट लेना। कितनी बड़ी बात है। यह संपूर्ण शरणागति का भाव जब तक नहीं आता, तब तक यह नहीं हो सकता। जब तक ये अहंकार का लेश मात्र है, तब तक संपूर्ण शरणागति नहीं आती, और संपूर्ण शरणागति नहीं आती तब तक यह बात नहीं आती। परंतु यह बात बारंबार हमें अपने आप को याद दिलानी होगी कि हम केवल निमित्त हैं, निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची। अतः तुम उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर विशाल ऐश्वर्य राज्य का भोग करो। मेरे द्वारा ये लोग पहले ही नियत हो चुके हैं। दोनों हाथों के द्वारा समान स्थिति चलाने में समर्थ अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। मया माने मेरे द्वारा, हतान माने निहत, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम च माने द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, तथा और अन्यान्य योद्ध वीरान अपि योद्धा वीरों को भी त्वम जही, तुम, जही माने मार डालो, मां व्यतिष्ठाः, मां व्यतिष्ठाः, व्यतिष्ठा माने डरो मत, मां व्यतिष्ठा डरो मत, रणे युद्ध में सपत्नान शत्रुओं के तुम जेतासी विजयी हो, युद्धस्व अतः युद्ध करो। ये भगवत गीता का एक श्लोक, एक वाक्य शब्द बारंबार आएगा, युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व, युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। समस्याएं आएगी जीवन में, उसके साथ युद्ध करो, सामना करो, स्ट्रगल 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 इज लाइफ। स्वामी यतीश्वरन जी कहा करते थे बारंबार, स्पिरिचुअल लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल। स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा, तभी तुम महान बन सकते हो। उसके बिना महान बनने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितनी प्रतिकूलता है उसमें जितना हम अधिक जूझेंगे उतने ही हम ऊपर उठते जाएंगे। युद्धस्व 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 कहते हैं मेरे द्वारा पहले ही निहत द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य योद्धा वीरों को तुम मार डालो, डरो मत, युद्ध में शत्रु को तुम अवश्य मार सकोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं मार चुका हूं, पहले ही मार चुका हूं, तुमको दिखा दिया विश्व रूप, तुमने देखा तुम्हारी नजर के सामने सब मरे पड़े हुए हैं, सबको पहले ही मैंने मार डाला है। तुमको तो केवल नाटक ड्रामा भर करना है, नाटक करना है मारने का, काम मैंने खत्म कर डाला है पहले ही, डरो मत, अतः साहस के साथ युद्ध करो। कितनी बड़ी बात है ये, मानो सबके लिए। जो लोग डरते हैं, कभी कभी हम लोग के मन में डर आ जाता है कि इस सिचुएशन, ये इतनी कठिन परिस्थिति में कैसे हम सामना करेंगे, तब फिर हम डर जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने डरो मत, क्यों? जो समस्या है उसका समाधान मैंने पहले ही कर डाला है, अब तुमको केवल दिखाना भर है, ड्रामा भर करना है, केवल तुमको युद्ध का वह कार्य करना है, बाकी फल तो मैंने पहले ही दे चुका है, पहले से उनको पहले ही मैं बाढ़ दे चुका हूं। साहस के साथ युद्ध करो, साहस के साथ संघर्ष करो। यह मानो बारंबार भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता का मुख्य संदेश है, युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व। साहसी बनो, युद्ध करो, साहसी बनो, युद्ध करो, डरो मत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इफ यू फाइंड, भगवद गीता क्या है? भगवद गीता जैसा हम हर एक प्रत्येक अध्याय के अंत में बोलते हैं, सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, तो ये सुपनिषद उपनिषदों का सार है। और पहले हमने ध्यान संबंधी श्लोकों में भी कहा कि ये तो उपनिषद है, वो धेनु है, गाय है, और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। उपनिषदों का सार दुग्धम गीतामृतम के रूप में हमको गीता के रूप में मिलता है। वह दुग्ध उपनिषद रूपी गाय से श्री कृष्ण रूपी जो ग्वाला है उन्होंने हमारे दोह करके दिया, उपनिषदों रूपी गाय में से दोहन करके ये दुग्धम गीतामृतम महत, ये गीता रूपी अमृत में, दुग्ध रूपी अमृत हमें दिया है। तो उपनिषदों का मानो सार है। तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इफ यू फाइंड वन वर्ड कमिंग लाइक ए बॉम्ब फ्रॉम द उपनिषद्स, इट इज द वन वर्ड अभी अभी अभी। अभी माने डरो मत, डरो मत, डरो मत, अभी डरो मत, डरो मत, डरो मत। एक ही शब्द बारंबार उपनिषद से आता है, डरो मत। क्यों? तुम्हारा सच्चा जो स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, यह अनंत शक्ति में वह आत्मा तुम्हारे भीतर में है, तो किससे डरते हो?
कैसे डर सकते हो तुम? अनंत शक्ति वाला कभी किसी से डर ही नहीं सकता। इसके सामने कोई ताकत नहीं, तुम्हारे आत्मा की ताकत के सामने किसी की कोई ताकत नहीं जो कुछ कर सके। इसलिए डरो मत, डरो मत, डरो मत। बारंबार उपनिषद का यही वाक्य है। इफ यू फाइंड वन वर्ड कमिंग लाइक ए बॉम्ब सेल फॉलिंग अपॉन द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल, हमारे भीतर में जो अज्ञान है, उस अज्ञान के बादलों पर कोई ऐसा वज्राघात करने वाला कोई शब्द है, अभी अभी अभी। और यही बात यहाँ पर, क्योंकि ये उपनिषदों का सार है, भगवान श्री कृष्ण बारंबार कहते हैं साहसी बनो, डरो मत। महान मनोवैज्ञानिक, जैसे हम लोग को कभी कुछ कहा जाता है तो तुरंत हम कहते हैं कि हाँ आपकी बात तो सच है, परंतु ये परंतु हमारा लगा रहता है। आपने कहा वो सब ठीक है, बट, परंतु, ये हमारा बट कभी रहता है, परंतु रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े मनोवैज्ञानिक, वो समझ गए कि अर्जुन को समझा तो रहा हूं, पर उसके चेहरे से समझ गए आपने सबको तो मार डाला, परंतु द्रोण का, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, ये चार का नाम विशेष करके लेते हैं। चार से सबसे ज्यादा डरता था अर्जुन, सबसे ज्यादा डर है तो उसको चार से। द्रोण तो नेचुरली उनके गुरु हैं, तो शिष्य गुरु के साथ लड़ाई करेगा, एक तो वही उसको बात खुलती है कि मैं अपने गुरु का कैसे हनन करूं, तो गुरु को मारने में डरता है। और दूसरा कि मार सकूंगा कि नहीं, क्योंकि वो तो गुरु है, उनके पास मेरे से ज्यादा विद्या है। भीष्म पितामह ये तो अजय है, उनको विशेष वरदान प्राप्त है। कर्ण तो हमको मालूम है, उसको मालूम है अर्जुन को कर्ण मेरे से ज्यादा बाणवान है, बहुत ज्यादा कुशल है। और चौथा है जयद्रथ, तो जयद्रथ से भी बहुत डरता था। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो वो साइकोलॉजिकली वो डरता इसलिए था कि 100 कौरवों में केवल एक बहन थी, ये बहन के पति थे जयद्रथ, और वो विदेश के थे, उस समय का विदेश, वही विदेश का था, तो उस पर उनका ये भारत का कोई उस प्रकार के जो महाभारत के जो थे उनके इसके दूरी के बाहर के थे। दूसरी बात है, जयद्रथ ने जब लोग वनवास में थे तब भी द्रौपदी का हरण कर लिया था जयद्रथ ने, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये पूरा जो बैकग्राउंड है उसके कारण द्रोण, भीष्म और कर्ण के साथ साथ जयद्रथ भी उसके लिए खौआ बन गया था। जयद्रथ का नाम सुन के अर्जुन कैसे उसको मारूंगा, कैसे उसको मारूंगा। तो चार नाम विशेष करके लेते हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं भगवान श्री कृष्ण। इनको भी मैंने मार डाला है, सबको मार डाला है, सबको मार डाला है, इनको भी मार डाला, इसलिए चिंता मत कर, डरो मत। विशेष करके उसको अभय देने के लिए कहते हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानरपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, मां व्यथिष्ठा, डरो मत, युद्धस्व जेतासी रणे सपत्ना, तो साहस के साथ युद्ध करो। अब संजय उवाच, संजय बोलते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय क्या बोलते हैं? केशवस्य, श्री कृष्ण का एतत् यह वचन श्रुत्वा सुनकर, वेपमान, वेपमान माने कांपते हुए, किरीटी, किरीटी माने मुकुटधारी अर्जुन ने कृत अंजलि ही हाथ जोड़कर कृष्णम, श्री कृष्ण को नमस्कृत्वा, नमस्कार करके, भीत भीतः डरते हुए, प्रणम्य प्रणाम करके, भूय एव पुनः स गद्गदम, गद्गद स्वर से आह माने कहा। संजय ने कहा, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके गद्गद स्वर से कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव। अब की जो श्लोक हैं अद्भुत, बहुत ही सुंदर श्लोक,
इतनी बढ़िया स्तुति है भगवान श्री कृष्ण की, उस ईश्वर की स्तुति इतनी पोएटिकल, इतनी काव्यपूर्ण और सुंदरता से पूरा वर्णन गदगद होकर के अर्जुन कर रहा है, गदगद होकर के कांपते हुए स्वर से। वो उसने देखा है, विश्व रूप दर्शन करने के बाद उसकी अवस्था हुई है। तो मानो स्तुति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमको इसमें स्तुति का, साहित्य का, अलंकार का, काव्य रस का, सुंदरता का और श्रद्धा भक्ति का उच्चतम हमें यहाँ पर दर्शन होता है इन कुछ श्लोकों में जो अर्जुन ने कहे। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध सिद्धा सिद्ध संगा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, तव तुम्हारा प्रकीर्त्या महात्म कीर्तन करके जगत संसार के लोग प्रहिष्यति, प्रहिष्यति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हृष्यति माने हर्ष हो रहा है, प्रहिष्यति बोध, प्रबोध, बोध है बोध, और प्रबोध माने विशिष्ट बोध। हृष्यति हर्षित होते हैं, प्रहिष्यति अत्यंत हर्षित होते हैं। अनुरज्यते च, और तुम्हारे प्रति अनुरक्त भी हो रहे हैं। मानो खुद की अवस्था का वर्णन करेंगे। सभी लोग, वो अपने आप को आरोप कर रहा है कि सभी लोग, वो ऐसा समझ रहा है सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब खुद की मानसिक अवस्था का वर्णन कर रहा है। अनुरज्यते च, और तुम्हारे प्रति अनुरक्त भी हो रहे हैं। रक्षांसी, राक्षस लोग, भीतानि, भयभीत होकर, दिशः, दसों दिशाओं में, द्रवंती, भाग रहे हैं। तब राक्षस लोग भाग रहे हैं। सर्वे माने समस्त, सिद्ध संघा, और सिद्ध लोग, नमस्यन्ति, प्रणाम कर रहे हैं। ये सभी स्थाने, उचित समझता हूं। स्थाने माने ये स्थान, स्थान के अनुसार है, मतलब योग्य है, उचित है। क्या कहा अर्जुन ने? हे ऋषिकेश, तुम्हारा महात्म कीर्तन करके संसार के लोग अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और वे तुम्हारे प्रति अनुरक्त भी हो रहे हैं। राक्षस लोग भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं और समस्त सिद्ध लोग तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। इन सभी को मैं उचित ही समझता हूं। क्यों उचित समझता हूं? क्योंकि मेरे मन में भी यही भावना आ रही। उचित क्यों समझता हूं? क्योंकि मेरे मन में भी उसी प्रकार से आपके प्रति अत्यंत वह भक्ति, श्रद्धा आ रही है। आपका वह रूप देख करके, आपका सामर्थ्य देख करके मेरे मन में भी उस प्रकार की वह भावना आ रही है। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। महात्मन, हे महात्मा, अनंत, हे अनंत, देवेश, हे देवेश, जगत निवास, हे जगदाश्रय, ब्रह्मण अपि, ब्रह्मा से भी, गरीयसे श्रेष्ठ, आदिकर्त्रे च, तथा आदि कारण रूप से, ते तुम्हें, कस्मात् क्यों, देवता लोग न नमेरन् नमस्कार नहीं करते, सत व्यक्त, असत अव्यक्त, परम इन दोनों से परे, यह जो अक्षरम, अक्षर पुरुष है, तच्च वह भी तुम हो। त्वम, त्वम माने तुम। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवेश, हे जगदाश्रय, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा आदि कारण रूप तुम्हें क्यों देवता लोग नमस्कार नहीं करते? व्यक्त, अव्यक्त जगत तथा इन दोनों से परे जो अक्षर पुरुष है वह भी तुम ही हो, अर्थात तुम्हारे सिवाय संसार में और कुछ नहीं है। यह अर्जुन को इस ज्ञान की उपलब्धि होती है विश्व दर्शन के बाद। तमादि देवा पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। अनंत रूप, हे अनंत रूपधारी, तुम
आदि देव, देवताओं में आदि देव अर्थात वे भी तुमसे भी उत्पन्न है, तुमसे ही उत्पन्न है। पुराण अनादि, पुरुष पुरुष, त्वम माने तुम, अस्य माने इस, विश्वस्य विश्व के, परम माने एकमात्र श्रेष्ठ, निधानम माने लय स्थान, वेत्ता माने ज्ञाता, वेद्यम च और ज्ञेय, परम धाम भी, असि माने तुम हो, त्वया तुम्हारे द्वारा, विश्व यह जगत, ततम माने व्याप्त। कहने का मतलब, हे अनंत रूपधारी कृष्ण, तुम देवताओं के भी आदि देव, तुम अनादि पुरुष, इस विश्व के एकमात्र श्रेष्ठ लय स्थान, ज्ञाता और ज्ञेय तथा परम पद भी तुम ही हो। तुम्हारे द्वारा ही यह जगत व्याप्त है, समस्त जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। वही ईशावास्य में यही कहा, ईश्वर सर्वभूता ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मावृत सिद्धम। ईश्वर के द्वारा सारा जगत व्याप्त है। वही बात भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन यह अपनी उपलब्धि के अनुसार बताता है। वायु यवोग्निर्वरुण शांत प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। त्वम माने तुम, वायु वायु देवता, यम माने यमराज, अग्नि माने अग्निदेव, वरुण देव, शशांक चंद्र, प्रजापति ब्रह्मा, प्रपितामह च और उनके भी जनक हो, ते तुम्हें सहस्रकृत्व हजारों बार नमस्तु नमस्कार करता हूं। पुनश्च फिर भी नमस्कार, भूयपि पुनरपि ते तुम्हें बार बार नमस्कार। अभिभूत हो गया, कहते हैं ना डाइल्यूट हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं पूरा डाइल्यूट हो गया। विश्व रूप दर्शन दे करके इतना डाइल्यूट हो गया कि पुनः नमस्कार करता है। उसको प्रणाम करते फिर प्रणाम करने के जाए, फिर प्रणाम करते, बोले 1000 बार प्रणाम करता हूँ। इतना करने से उसको नहीं चैन हुआ तो बोलते फिर पुनः प्रणाम करता हूँ, 1000 बार करता हूँ प्रणाम, फिर 1000 बार करने के बाद और करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। इतना अभिभूत हो जाता है भक्ति के द्वारा यह रूप देख करके। तुम वायु देवता हो, तुम यमराज हो, अग्निदेव हो, वरुण देव हो, चंद्र हो, प्रजापति ब्रह्मा हो और उनके भी जनक हो, तुम्हें हजारों बार नमस्कार हो और पुनः बार बार नमस्कार हो और बार बार नमस्कार हो, बार बार नमस्कार बोलता जाता है। इतना अभिभूत हो गया, बार बार नमस्कार, हजारों बार नमस्कार बोलने के बाद भी उसको मानो पूर्ण नहीं हुआ तो फिर बोलता है पुनः नमस्कार, उससे भी नहीं हुआ तो पुनः नमस्कार, पुनः नमस्कार करता हूँ, पुनः नमस्कार करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। बार बार प्रणाम कर रहा है, इतना अभिभूत हो गया है भक्ति के। क्यों? उसको मालूम हो गया इस भगवान के परे कुछ नहीं। नमः पुरस्तादत कृष्ण तस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व। सर्व माने हे सर्वात्मा, ते तुम्हारे पुरस्कार सामने अथ और पृष्ठतः पीछे भी नमस्कार करता हूँ। ते तुम्हारे सर्वतः एवं सभी ओर नमस्तु नमस्कार है। अनंत वीर्य हे अनंत शक्ति वाले, अमित विक्रम है परिमित विक्रमशाली, तुम सर्वम समस्त ब्रह्मांड को समाप्नोषि व्याप्त किए हो, ततः इस कारण सर्व तुम सर्वस्वरूप असीम हो। हे सर्वात्मा परमेश्वर, तुम्हारे सामने और पीछे नमस्कार करता हूँ, सामने भी नमस्कार करता हूँ, पीछे भी नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे सभी ओर नमस्कार है, केवल आगे पीछे नहीं, चारों ओर नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अनंत शक्ति वाले हे अपरिमित विक्रमशाली कृष्ण, तुम समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त किए हो, इसी कारण तुम सर्वस्वरूप। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन नापि। तब तुम्हारा महिमानम महात्म रूप इदम च यह विश्वरूप अजानता न जानकर मया मेरे द्वारा प्रमादा अज्ञानवश प्रणयेन वा अपि या प्रेम के कारण सखा मित्र इति मत्वा ऐसा मानकर हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति प्रसभम अभिविनय से यह जो कुछ उत्तम कहा गया है
तुम्हारा महात्म रूप यह विश्व रूप न जानकर, अभी तक जानता नहीं था, तुम्हारा महात्म रूप यह विश्व रूप न जानकर मैं अज्ञानवश या प्रेम के कारण तुम्हें मित्र समझकर हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, ऐसे अविनय के कारण जो कुछ मैंने कहा है, यच्चावसार्थम असत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामहे तामहम प्रमेयम। अच्युत हे कृष्ण, विहार शय्या आसन भोजनेषु आमोद प्रमोद, विहार, शय्या, खेल, शयन, आसन और भोजन के समय, एकम अकेले रहते समय, अथवा तत्समक्षम तुम्हारे सामने, अवाहासार्थम परिहास में, यत् जैसे तुम असत्कृत अपमानित हसी हुए हो, अहम मैं अप्रमेयम त्वाम अचिंत प्रभावशाली तुम्हारे पास, तत् क्षामये क्षमा मांगता। अर्जुन कहता मैं आपसे क्षमा मांगू, मुझे क्या मालूम, मुझे, मैं समझा तुम तो मेरे मित्र हो, अपने मित्र के समान मैंने व्यवहार किया, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ खाया, तुम्हारे साथ पिया, तुम्हारे साथ भोजन किया, तुम्हारे साथ आमोद प्रमोद किया, तुम्हारे साथ मजाक की, मैं थोड़ी जानता था आपकी महिमा, तो मुझे क्षमा करो, मैंने मित्र समझ करके तुम्हारे साथ ये सब किया, उस समय कुछ बोल भी दिया होगा, तो मुझे क्षमा करो। उनकी महिमा जान करके कहते हे महात्मा, हे अनंत, हे देवेश, हे जगदाश्रय, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठता आदि कारण तुम्हें क्यों देवता लोग नमस्कार नहीं करते। हे कृष्ण, आमोद प्रमोद, खेल, शयन, आसन और भोजन के समय, अकेले रहते समय या सामने परिहास में मैंने तुम्हारा अपमान किया है, अचिंत प्रभावशाली तुम्हारे पास मैं उसकी क्षमा मांग रहा हूं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोस्तिरोपदिक्यन्यो लोकत्रयस्य अप्रतिम प्रभाव। ये अतुलनीय प्रभावशाली कृष्ण, अप्रतिम प्रभाव है जिसकी कोई तुलना न हो सके, अतुलनीय, अप्रतिम माने अतुलनीय, प्रभावशाली कृष्ण, तुम अस्य माने इस चर अचर से स्थावर जंगमात्म लोकस्य संसार के पिता, पूज्य, गुरु, सृष्टा, पूजनीय गुरु, गरीयांच गुरु से अधिक पूजनीय असी हो, लोकत्रय अपि तीनों लोकों में भी त्वत्समः तुम्हारे समान न अस्ति कोई नहीं है, अभ्यधिक तुमसे बड़ा अन्य कुतः कहाँ है। हे अतुलनीय प्रभावशाली कृष्ण, तुम इस स्थावर जंगमात्मक संसार के सृष्टा, पूजनीय और गुरु से भी अधिक पूजनीय हो, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा अन्य कौन होगा। भगवान से बड़ा कोई हो सकता है, कोई हो सकता है, तुमसे बड़ा कोई नहीं। और इसीलिए क्या कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहंसमीदमित्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियासि देव सोलु। देव हे कृष्ण, तस्मात् इसलिए अहम मैं कायम शरीर को प्रणिधाय दंडवत, पूरा दंडवत प्रणाम कर रहा है, दंडवत करके प्रणम्य प्रणाम करते हुए, ईड्यम वंदनीय, ईशम ईश्वर स्वरूप, त्वाम तुम्हें प्रसादये प्रसन्न करना चाहता हूँ, पिता इव इस पिता के समान, पुत्रस्य सखा इव मित्र के समान, सख्यु मित्र का, प्रिय के समान, प्रिया का अपराध क्षमा करने की तरफ तुम भी छोड़ू सहन करके क्षमा करने के अर्हसी योग्य हो। हे कृष्ण, उसी कारण, क्यों, तुमसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, उसी कारण मैं शरीर को दंडवत अवनत करके प्रणाम करते हुए वंदनीय ईश्वर स्वरूप तुम्हें मैं प्रसन्न कर रहा हूँ, प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, बार बार प्रणाम करके, जैसे पिता पुत्र का, मित्र का तथा प्रिया का अपराध क्षमा करते हैं, उसे तुम भी उसे सहन करके क्षमा कर दो। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति अर्जुन की इसमें हमको दृष्टिगोचर होती है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। देव हे कृष्ण, अदृष्ट पूर्व तुम्हारा विश्वरूप दृष्टवा देखकर हर्षित, मैं हर्षित, अस्मि माने हूँ,
भय फिर भय से मेरा मन प्रव्यथितम विशेष रूप से संकित हुआ है। देवेश हे कृष्ण जगत निवास ये जगदाधार तक माने वह रूपम एवं पूर्व रूप ही में मुझे दर्शय दिखाओ, प्रसिद्ध और प्रसन्न हो जाओ। हे कृष्ण अदृष्ट पूर्व तुम्हारा विश्व रूप देखकर मैं हर्षित हो गया हूं, परंतु फिर भी भय से मेरा मन विशेष रूप से संकित हो गया है। हे कृष्ण हे जगदाधार वह पूर्व रूपी मुझे फिर से दिखाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। उसी ने कहा था कि मुझे आपका विश्व रूप दर्शन कराओ, और तब भगवान ने कहा था ऐसे नहीं होगा तुम्हारी दृष्टि से, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षु दिया जब अदृष्ट रूप देखा, विश्व रूप देखा कि भगवान अब वापस ले लो, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा, अत्यंत भयभीत हो रहा हूं तुम्हारा। वो पुराना रूप भाई पहला वाला अच्छा था, तुम मेरे मित्र के समान थे भाई, ये इतने सारे सहस्त्र हाथ और ये विश्व रूप, ये तुम्हारा तुमको मुबारक, मुझे अपना वही पुराना रूप दिखाओ, अब मुझे सहन नहीं होता। सहन करना बड़ा कठिन है। कोई कहते ईश्वर का दर्शन नहीं होता, ईश्वर का दर्शन उनका जो सच्चा स्वरूप यदि दर्शन हो जाए तो सहन करने की क्षमता किसमें है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्यों बोले अरे कृपा क्यों नहीं करते? कृपा करेंगे तो रहेगी कहाँ? सीमा कहते हैं कृपा फिरे आशा, कृपा करने से वापस आ जाती है। यदि कृपा के योग्य न हो कृपा वापस आ जाती है। तो इसकी विस्तृत चर्चा, इस श्लोक की भी चर्चा, विस्तृत चर्चा, बाद के श्लोकों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज यही समाप्त।